नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। एक बड़ी अपडेट आपको बता दें कि आज सुबह करीब 10:50 पर जो सुंजुआ मिलिट्री स्टेशन है वहां पर कुछ राउंड्स जो थे वो फायर किए गए, जिसमें कि एक जवान जो है वो गंभीर अवस्था में घायल हुआ है और उसके बाद से लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो यहां पर चलाया जा रहा है। और ये जानकारी मिल रही है कि किसी आतंकी ने जो है वो संभवतः स्नाइपर फायर जो है वो किए हैं। और 10:50 की सुबह ये घटना है, जो कि हमारे पास ऑफिशियल स्टेटमेंट इस समय डिफेंस पीआरओ की तरफ से रिलीज किया गया है कि 10:50 पर कुछ राउंड्स जो थे वो सुंजुआ मिलिट्री स्टेशन की ओर फायर किए गए, जिसमें कि एक जवान जो था वो जख्मी हो गया। और इसके बाद से ही लगातार जो है वो सर्च ऑपरेशन जारी है। यहाँ पर देखिए आप, जवान जो है वो पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। और अगर आप बाहर देखेंगे तो इस समय पूरी तरह से जो हाईटेक मिलिट्री व्हीकल्स हैं वो भी मंगवा लिए गए हैं, ताकि पूरे एरिया में जो है वो नजर रखी जा सके। ड्रोन्स का भी इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सेना इस समय पूरी तरह से मुस्तैद हो चुकी है पूरे इलाके में। यानी कि डायामीटर्स के हिसाब से जो है वो सर्चेस यहाँ पर कंडक्ट की जा रही हैं कि अगर किसी आतंकी ने यहाँ पर फायर किया है तो जाहिर सी बात है उसने जो स्नैपिंग का अटेम्प्ट किया होगा वो किसी प्रॉक्सिमिटी से किया होगा। और वो प्रॉक्सिमिटी क्या हो सकती है, डायामीटर क्या हो सकता है, इन सभी चीजों के हिसाब से ही जो पूरा एरिया है वो अंडर द सर्च ऑपरेशन इस समय लिया गया है। देखिए ये तमाम बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है जहां पर इस समय पैरामिलिट्री जो है वो डिप्लॉय कर दी गई है। और क्योंकि इस समय चुनावी सीजन है और चुनावी सीजन में आतंकी अक्सर कोशिश करते हैं कि खलल डाली जाए, दहशत फैलाई जाए, और शायद इसी मकसद से ये अटेम्प्ट किया गया है। हालांकि पहले जिस वक्त खबर आई थी उस वक्त की जानकारी मिली थी कि शायद कोई संदिग्ध फायर है, लेकिन अब सेना की ओर से जो जानकारी दी गई है उसमें यह लिखा गया है कि 10:50 पर कुछ राउंड्स जो थे वो सुंजुआ मिलिट्री स्टेशन की ओर फायर किए गए। ये देखिए यहाँ पर जो तमाम जो सुरक्षा कर्मी है वो यहाँ पर मौजूद है। और बकायदा, क्योंकि जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट आपके पास नहीं होगा आप उस पर कुछ उतना सही तरीके से नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप क्योंकि हमारे पास ऑफिशियल स्टेटमेंट है तो हम आपको ये बता सकते हैं कि बकायदा कुछ राउंड्स फायर किए गए। और देखिए यहाँ पर ये QAT है, यानी कि क्विक एक्शन टीम CRPF की यहाँ पर डिप्लॉयड है। और पूरे का पूरा जो आगे तक एरिया है, अगर आप देख पा रहे होंगे इस समय कि अंदर तक जो सर्च पार्टीज है वो पहुंची हुई हैं। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जम्मू की ये गाड़ी यहाँ पर देखिए इस समय मौजूद है और एरिया जो है कहीं ना कहीं सैनिटाइज किया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन यहाँ पर कंडक्ट किए जा रहे हैं और टीम्स जो है वो अलग अलग एरियाज में इस समय पहुंची हुई है। 10:50 की ये घटना, जो कि सेना की ओर से आधिकारिक बयान इस समय दिया गया है। और इस समय आप देख सकते हैं इस समय की इस इलाके में सर्चेस यहां पर की गई। तो ये वो पूरा एरिया है सुंजुआ मिलिट्री स्टेशन। नहीं चले करो यार, माइक नीचे करो यार, मत करो यार। सर ये कितने बजे का इंसिडेंट है? थैंक यू। तो देखिए यहाँ पर फिलहाल पुलिस की ओर से जो स्टेटमेंट दिया गया है कि अभी इसे सस्पिशियस फायर ही वो कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि एरिया में ज्यादा अपना रहे। और फिलहाल देखो यहाँ पर आगे देखें आप कि ये पूरा एरिया सैनिटाइज किया गया है और सर्च ऑपरेशन यहाँ पर कंडक्ट किया गया है। पुलिस की टीम जो है वो यहाँ पर आगे निकली है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है, मैं सामने से आपको ये विजुअल दिखाना चाहता हूँ कि फिलहाल कुछ भी कंफर्मेशन के साथ कह पाना संभव नहीं होगा, क्योंकि सर्च ऑपरेशन चल रहा है और पॉसिबिलिटी है कि कोई आतंकी टेरर एंगल इसमें हो सकता है, शायद ना भी हो, लेकिन एक सस्पेक्टेड फायर
होने के बाद से जो है वो यहाँ पर लगातार आप कहें कि परिस्थितियां गंभीर बनी हुई हैं। तो पुलिस की ओर से फिलहाल यही कहा गया है कि अभी सर्चेस यहाँ पर चल रही हैं। 10:50 की ये पूरी घटना है जब सुंजवा मिलिट्री स्टेशन पर फायर किए गए। जो हमारे सूत्रों ने हमें बताया है कि स्नाइपर फायर था, यानी कि स्नाइपिंग का अटेम्प्ट किया गया, जिसमें एक जवान गंभीर रूप से घायल हुआ है और उसके बाद से ही सेना की ओर से लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। आर्मी स्टेशन जो है, आर्मी लोकेशन जो है, और उसमें एक जवान जो है अभी तक इंजर्ड है और इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। जो कुछ भी इसमें सामने आएगा, कोई टेरर एंगल अभी तक सामने आया है? आई कांट से एज ऑफ नाउ। जो कुछ भी होगा थ्रू द प्रेस रिलीज के जरिए आपके साथ शेयर। सर्च चलाई जा रही है, सर्च लगातार चल रही है। हाँ, सर्च यहाँ पर कंडक्ट की जा रही है। पुलिस के ऑफिशियल्स देखिए यहाँ पर इस पूरे एरिया को सैनिटाइज करने के बाद अब यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन यही कहना है कि जो कुछ भी होगा वो बाद में रिवील किया जाएगा। हालांकि सर्चेस जो है वो एरिया में अभी जारी रहेंगी। सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप वो यहाँ पर मौजूद है और देखिए पूरी एरिया पे जो है वो इस समय नजर रखी जा रही है। तमाम एक्टिविटीज पर नजर रखी जा रही है और देखिए यहाँ से किस प्रकार से जो मूवमेंट है पुलिस की गाड़ियों की, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। और फिलहाल जो अधिकारी हैं वो जायजा लेने के बाद यहाँ से निकले हैं, लेकिन इलाके में जो सर्चेज है वो अभी जारी रहेंगी। और क्योंकि एक बड़ी घटना है और उस समय है जब इलेक्शंस यहाँ पर चल रहे हैं, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो चुकी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए ये पूरी मार्केट यहाँ की है, जो सुंजवा मिलिट्री स्टेशन है उसके बाहर की, और पूरे एरिया को जो है वो इस समय जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्होंने इस समय घेरे रखा हुआ है। कॉर्डन एक किस तरह का कहे कि यहाँ पर लगाया हुआ है, क्योंकि अगर ये एक टेरर एक्टिविटी है तो जाहिर सी बात है अगर किसी आतंकी ने सुंजवा मिलिट्री स्टेशन पर सवेरे 10:50 पे फायर किया है तो उसकी प्रॉक्सिमिटी जो है वो ज्यादा दूर की नहीं रही होगी, क्योंकि अगर स्नाइपिंग की घटना भी हुई है तो ज्यादा दूर से स्नाइपिंग नहीं हो सकती है। और अगर नियर बाई से उसने फायर किया है तो डायमीटर के हिसाब से वो सुंजवा मिलिट्री स्टेशन के नियर बाई इलाके में ही मौजूद होगा। और क्योंकि क्विक एक्शन उस समय किया गया, इन टाइम किया गया, इन टाइम ही यहाँ पर तमाम फोर्सेस को रश इन किया गया, तो कोशिश यही है कि जो भी व्यक्ति है या जो भी एलिमेंट इस फायरिंग के पीछे है उसे जल्द बेनकाब किया जाए, उसे पकड़ा जाए, ताकि ये पूरी जो मिस्ट्री है ये सॉल्व हो सके। क्योंकि उस समय की ये घटना नहीं है जब आप एक पीसफुल या नॉर्मल वे में बात कर रहे हैं। इस समय जम्मू कश्मीर में क्योंकि असेंबली पोल्स 10 वर्षों के बाद हो रहे हैं और इलेक्शन का टाइम है, ऐसे में सिक्योरिटी पहले ही काफी ज्यादा इस समय अपग्रेडेड है। यहाँ पर एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट की गई है और इसी एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट के बीच यदि इस प्रकार की घटना हो जाती है, और क्योंकि जम्मू सूबे में आप बात करेंगे तो फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन जो थी कहीं ना कहीं वो देखने को मिली। आप अगर बात करें तो कठुआ की बात करें, आप उधमपुर की बात करें, आप डोडा की बात करें, या कुछ और एरियाज की बात करें, एक फॉरेस्ट बेल्ट जो चलती है उसकी आप बात करें, तो आपको लगातार टेरर एक्टिविटीज देखने को मिली। हमारे कई जवान जो थे उनकी शहादत देखने को मिली। हीरानगर में फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन जो हुई थी उसमें 2 आतंकी मारे गए, जो कि ये प्रूव हुआ कि घुसपैठ हुई है। और उसके बाद अगर सुंजवा मिलिट्री स्टेशन बिल्कुल अगर उसकी प्रॉक्सिमिटी से एक स्नैपिंग इंसिडेंट हो जाता है, और उस समय होता है जब जम्मू में इलेक्शंस जो है वो अनाउंस हो चुके हैं, कैंपेन जम्मू कश्मीर में चुनावों की शुरू हो चुकी है, तो जरूरी हो जाता है कि इस चीज को अच्छे से वेरीफाई करना। ये देखिए यहाँ पर ये जो गाड़ी है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूं कि जब भी कभी स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च होता है और ऐसी लोकेशन पर होता है कि जहां पर आप अंदर तक घुसकर जो है वो आतंकी की जो लोकेशन है उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं ले पाते हैं, तो इस व्हीकल की मदद से जो एक
सर्विलांस सेटअप किया जाता है। ये देखिए, इसके ऊपर ये 360 डिग्री कैमरा रहता है और इसे एलिवेट किया जाता है और ये कैमरा पूरी 360 एंगल का एक वीडियो फुटेज इस गाड़ी के अंदर भेजता है और इस गाड़ी के अंदर जो स्क्रीन्स लगी होती है, हमारे जो जवान हैं वो वहां पर बैठकर मॉनिटरिंग करते हैं और वहां से ही आगे निर्देश दिए जाते हैं जो कि हमारे सोल्जर्स ऑन द ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे रहे होते हैं। तो आज भी इस गाड़ी को यहाँ पर तुरंत बुला लिया गया क्योंकि जिस हिसाब से एक जो जानकारी हमें मिली है कि बिल्कुल स्नैपिंग टाइप का इंसिडेंट ये था, फायर किया गया, तो जाहिर सी बात है नियर बाय एरिया में यानी कि नियर बाय डायमीटर में ही वो सस्पेक्टेड आतंकी या कोई भी एलिमेंट हो सकता है जिसने फायर किया होगा और इसीलिए पूरे एरिया का सर्विलांस जो था वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था और उसी पर जो है वो फिलहाल काम किया जा रहा है। तो सुंजवा मिलिट्री स्टेशन में आज 10:50 पर फायर किए गए, एक जवान गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसके बाद लगातार पूरे एरिया में जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कोशिश यही की जा रही है कि ये गुत्थी सुलझाई जाए, क्या ये एक टेरर एक्टिविटी है या किसी और एलिमेंट ने जो है वो फायर किया है। लेकिन अब तक की अपडेट यही है कि सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस का यही कहना है कि एरिया में आप ज्यादा फ्रीली मूव ना करें, हो सकता है ये टेरर एक्टिविटी हो, लेकिन फिलहाल के लिए कुछ भी कंफर्मेशन के साथ नहीं कहा गया है। लेकिन फायर हुआ है, सेना की ओर से ऑफिशियली कंफर्मेशन दी गई है कि एक जवान इसमें जख्मी भी हुआ है और अभी इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। नमस्कार।